नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल में मैं अजय राजपूत आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज सीटेट में संस्कृत शिक्षण के बारे में बातचीत करेंगे। आज के समय में सभी छात्र इंग्लिश की जगह संस्कृत लेते हैं सीटेट में, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि उन्हें संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है। अगर वो पढ़ भी लेते हैं तो उन्हें अर्थ निकालना नहीं आता। बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए मैंने सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से बड़ी चीज़ें देने की कोशिश की है। कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उनको अगर आप समझ सकते हैं तो आप आगे जाएंगे और संस्कृत में 100% नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले प्रश्न एक दिया है कि प्राथमिक स्तरे छात्रे पुनः पुनः दोषा, अर्थात इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों में बार बार बोलने में दोष किस प्रकार का होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम इतने बड़ी उम्र में भी संस्कृत शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, तो छोटे बच्चे संस्कृत क्या बोल लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ऑप्शन में उच्चारण दोष लिख के आता है तो वो आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है कि व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण क्या है। तो व्याकरण का लक्षण होता है भाषा के दर्शन कराना। संस्कृत शिक्षण में साहित्य का बहुत अहम स्थान है। तो व्याकरण के लक्षण होते हैं भाषा का दर्शन कराना, क्योंकि अगर आप किसी भी साहित्य को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको व्याकरण आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको व्याकरण के लक्षण नहीं आएंगे तो आप प्रकृति प्रत्यय नहीं कर पाएंगे, ना उसका समास बता पाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अन्वय करना। अगर व्याकरण के लक्षण पूछे जाते हैं तो भाषा दर्शन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। आपको सिर्फ सही उत्तर को चुनना होगा। हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे। अगला है सामाजिक संपर्कस्य भाषायां, सामाजिक संपर्कस्य भाषा यानी सामाजिक संपर्क की भाषा क्या है, यानी सामाजिक संपर्क में जो भाषा आप यूज करते हो वो क्या है। तो भाषायाम संवादमिक क्रिया, अर्थात संवाद माने होता है वार्तालाप। अगर हम समाज में संपर्क स्थापित करना चाहते हैं संस्कृत भाषा में, तो हमें समाज में संवाद अर्थात बातचीत करनी होगी संस्कृत में ही। आपने सुना भी होगा, कर्नाटक में एक गांव जो है वो पूर्ण रूप से संस्कृत निष्ठ है, उसमें सभी लोग संस्कृत बोलते हैं, सुनते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप घर पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाथ धोना है तो बोलेंगे हस्त प्रक्षालनम करो, ठीक है। इस तरीके से आप संस्कृत को बोलकर संवाद के माध्यम से सामाजिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद है आपका मूल्यांकन नाम। प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। वो उसके कुछ भी उद्देश्य हो सकते हैं प्रश्न के। अगर उसने मूल्यांकन नाम प्रश्न दे दिया है तो इसका मतलब सीधा सा है कि मूल्यांकन नाम लक्ष्य सिद्ध मापनम। मूल्यांकन क्यों किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब ही है कि मूल्य का अंकन, आपकी वैल्यू का आंकना, वैल्यू को आंकना, अर्थात मूल्यांकन। इसका नाम है कि लक्ष्य सिद्ध मापनम, अर्थात आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें आप कहाँ तक पहुँचे, इसका मापन किया जाता है। इसके बाद भाषा बोध का नाम अध्ययन कर्तव्यम, अर्थात भाषा का अवबोधन किया जाता है। उसका मुख्य कर्तव्य क्या है, अद्य माने आज के युग में। तो इसका मुख्य लक्षण है कि छात्राणाम भाषा दोषम शोधनम, यानी जो छात्र होते हैं उनके भाषा में जो दोष होता है उनका शोधन करना, उनको सही जानकारी देना, ये आज का भाषा अवबोधन का मुख्य कर्तव्य है। इस तरीके के प्रश्न होंगे और जिस तरीके से हम आंसर देते चलते हैं वो सारी चीज़ें आपको सीटेट के पेपर में मिलेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको संस्कृत में 100% नंबर लाने में हम आपकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न है औपचारिक अनौपचारिक व संप्रेषणम एतत् आवश्यकम। औपचारिक अनौपचारिक भाषाएं आपने सीटेट में पढ़ी होंगी। औपचारिक का मतलब होता है उपचार धन एक, अर्थात जिसका उपचार संभव हो सके। जिस तरीके से अगर आप बीमार होते हैं, अगर आपको खांसी हो जाए तो खांसी के लिए आप गांव में जिसे भी बताएंगे साहब हमें खांसी हो गई है, तो 100 लोग जिसको भी आप बताएंगे 100 तरीके बताएंगे। कोई कहेगा साहब गर्म दूध करके पी लो, कोई कहेगा लौंग खा लो, कोई शहद में लौंग खाने को बताएगा। अर्थात गांव में सब अपने अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन उपचार नहीं होगा। ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई। अनौपचारिक
उपचार क्या है कि उपचार कहाँ होगा, जब आपकी खांसी ठीक नहीं होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सिरप देगा, ज़रूरी दवाएं देगा, जिससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, तो वो उपचार हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो परिवार में या समाज में जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक होती है, और जो विद्यालय में दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है संस्कृत में कि औपचारिक अनौपचारिक वा संप्रेषणम एतद आवश्यकम, अर्थात औपचारिक अनौपचारिक भाषा में जो संप्रेषण होता है, वार्तालाप होता है आपस में, वो आवश्यक है। तो कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक सूक्त भाषा कौशलम, अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि औपचारिक में भी प्रयोग की जाती हैं, अनौपचारिक में भी प्रयोग की जा सकती हैं। सूक्ति का मतलब हो गया सुंदर उक्ति, सुधन उक्ति, अर्थात सुंदर उक्ति, एक ऐसी उक्ति जो लोग संस्कृत में बोल भी लेते हैं, जैसे गांव में भी बोल लेते हैं, शहर में भी बोल लेते हैं, और विद्यालय में भी बोलते हैं। जैसे आपने लिखा देखा होगा सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जीत होती है। तो ये सूक्त परक हो गया, अर्थात ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों में आ गया। इस प्रकार आप सूक्ति भाषा कौशलम में उत्तर दे सकते हैं, आपका उत्तर सही होगा। अगला है श्लोकानाम वाक्यानाम अन्वयम इत्येन अभिप्राय अस्ति, श्लोकों के और वाक्यों का अन्वय करने का। अन्वय का मतलब होता है किसी शब्द को खंड खंड करके समझाना। तो इसका अभिप्राय क्या है कि भावान गुणम वाक्य पदक्रम, यानी जो पद दिए हैं, जो वाक्य दिए हैं, उनके भाव को समझना और खंड खंड करके समझाना। जिस तरीके से भूरे भवस्व तत् सवित वरेण्यम एक मंत्र जो है उसे आराम से समझाना कि ओम, फिर तत्, तत् मतलब उसको, उसके बाद सवित, सवित मतलब सविता देवता, जो जब सूर्योदय होता है उससे पहले की जो लालिमा होती है वो सवित देवता को समर्पित होती है। तो भाव के गुणों को मतलब पदक्रम के साथ व्यवस्थित करना ही अन्वय कहलाता है इस श्लोक का। अगला है आपका भाषा विकास। भाषा विकास कैसे हो सकता है कि परस्पर संभाषण प्रोत्साहन, यानी भाषा विकास, अगर आपको अपनी भाषा अच्छी करनी है तो आप अच्छे से बोलेंगे। जिस प्रकार आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो 1 घंटे कोचिंग लेते हैं, उसके बाद जब घर पे आते हैं तो अगर घर पे भी नहीं बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से भाषा का विकास कैसे संबंध सार्थक हो सकता है कि परस्पर संभाषण प्रोत्साहन, अर्थात एक दूसरे से संभाषण करके, वार्तालाप करके और प्रोत्साहित करके दूसरे लोगों को भी। इस तरीके का आपका उत्तर सही होगा। अगला है रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब होता है कि रचना करना, और रचना खुद की जाती है। तो जहाँ पर रचनात्मक प्रश्न आएगा वहाँ पर बालक खुद करके सीखेगा। यहाँ पे क्या है कि स्वकीय अध्ययन, बालक खुद मनन करता है, वो आपका स्वकीय अध्ययन कहलाता है। अगला है भाषा तावत। तावत का मतलब है भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा क्या है। तावत शब्द का अर्थ हुआ कि भाषा क्या है, भाषा की वैल्यू क्या है, औकात क्या है, प्रकृति क्या है। तो इसका मतलब हुआ अभिव्यक्ति और विनिमय। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से, यानी सोच, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम सामने वाले को प्रेरित करेंगे। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। अगला है पठन नाम, मतलब पढ़ने का नाम क्या है। पढ़ने का नाम सिर्फ इतना ही नहीं है कि पढ़ लो और बस हो गया। अगर पढ़ते तो हम ऐसे भी हैं, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में या बस में बैठकर, तो रास्ते में बहुत से लिखे होते हैं कि शराब छुड़ाए, कि इस चीज़ का इलाज फ्री में और बिना बुलाए मरीज को तुरंत छुटकारा। लेकिन इसका मतलब पढ़ना नहीं हुआ। जब तक आपने पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया तब तक पढ़ना नहीं हुआ। तो पठन का नाम है पठनस्य अर्थबोधनम, अर्थात पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण किया जा सके। अगला है समीचीन। ये शब्द बहुत आता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं सीटेट में कि समीचीन है क्या। तो समीचीन का मतलब होता है तर्कसंगत तथ्य, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है वो पूछेगा कि मतलब ये तद किम समीचीनम, अर्थात ऑप्शन में से जो 4 दिए हैं इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा तर्कसंगत तथ्य है। तो इसमें तर्कसंगत अर्थ होता है, इम्पोर्टेंट चुनना होता है, मुख्य चुनना होता है। उसके बाद है बाल स्वभावतया प्रथम भाषा, यानी बालक की स्वभावतः प्रमुख भाषा क्या होती है। जो बालक होता है छोटा, उसकी प्रथम भाषा जो होती है, प्रमुख या प्रथम एक ही बात है, अर्थात इसका मतलब हुआ मातृभाषा। बालक स्वाभाविक रूप से मातृभाषा सीखता है। अगला है ध्वनि संज्ञानीन। ध्वनि संज्ञानीन का मतलब है, संज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ध्वनि की जानकारी कैसे ली जा सकती है, श्रवणम, अर्थात सुनकर। इस प्रकार संस्कृत के बहुत सारे वीडियोस हैं और हम आपको एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि संस्कृत हम आपकी बहुत अच्छी करवा सकते हैं, बस आपको हमारा साथ देना है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है,
और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथियों को जोड़ें। धन्यवाद।